भगवान श्री राम की पोशाक, लक्ष्मण की पोशाक, भरत की पोशाक, शत्रुघ्न की पोशाक, खूबसूरत मनोहर अद्भुत 9 रत्नों से जड़ित ये वो पोशाक है जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम के विग्रह के चारों भाइयों के लिए तैयार की गई है। रामलला का विग्रह अभी तक अस्थायी मंदिर में है। ऐसे में जब 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम के बाल स्वरूप को गर्भगृह में विराजमान करने के साथ इतिहास लिखा जाएगा, उस वक्त चारों विग्रह भी भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। ऐसे में उनके लिए वस्त्र तैयार किए गए हैं। अभी तक तो अस्थायी मंदिर में है, अब उसमें अस्थायी में जो गर्भगृह बन चुका है भव्य मंदिर, उसमें ये भी जो चारों भाई यहाँ जिनकी पूजा होती आई है वो भी उसी जगह स्थापित होंगे। तो उसी जिस दिन स्थापित होंगे उसी दिन के लिए यह वस्त्र बना हुआ है और उनको धारण कराया जाएगा चारों भाइयों को। और इसलिए यह चूँकि नया मंदिर है और नई व्यवस्था है तो नए कपड़े की आवश्यकता है। इसलिए यह कीमती जो है कपड़े ये कल्की राम जी ने बनवा करके दिया है और यह धारण कराया जाएगा उसी दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की रामदास ने खास पोशाक तैयार करवाई है। रामदास की तरफ से भेंट किए गए ये केसरिया वस्त्र मलमल के बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन पोशाक में ग्रहों की दशा के अनुकूल ही रत्न लगाए गए हैं। पोशाक में पन्ना और हीरा भी जड़ा हुआ है। क्या इसके लिए आपने कोई विशेष निर्देश दिए थे कि चूंकि आप 30 सालों से ज्यादा जो है राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक हैं, कि किस तरह के वस्त्रों और रंगों का चयन कैसे हुआ कि इस रंग के वस्त्र भगवान रंग उनको मालूम है, कई बार वो कपड़े दे चुके हैं। इससे वो कल्की राम जी, इससे उनको मालूम है कि कौन से कपड़े किस कीमत के और किस साइज के होते हैं। तो उन्होंने ये सिला करके हमारे पास ले आए हैं और ये कहें कि उसी दिन इनको रामलला को पहराया जाए जिस दिन की ये भव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। तो हमें वो बड़ी मूर्ति है, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो उसी 22 को स्थापित होंगे और 22 को ही रामलला उसमें जाएंगे तो इनको भी बस धारण कराया जाएगा। प्रभु श्री राम की प्राचीन और पहले से विराजमान विग्रह की ये पोशाक उसी जगह बनाई गई है जो साल 1985 से ही रामलला के लिए पोशाक बनाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या के मशहूर बाबूराम टेलर्स की दुकान पर पोशाक बनाने का काम लगातार जारी है। विग्रह की ये पोशाक बाबूलाल की तीसरी पीढ़ी ने तैयार की है। नीलमणि है और ये लाल मणि है। अच्छा। और ये है हरी मणि है, ये पीली मणि है। हर प्रकार की जो मणियाँ होती हैं वो 9 प्रकार की मणि होती हैं, उनमें से 9 प्रकार की मणि हमें लगाया गया है। 9 प्रकार की मणियां लगाई गई हैं और ये जाहिर तौर पर बेहद सुंदर वस्त्र। और अब तक जो लोग राम जन्मभूमि में दर्शन करने आए होंगे उन्होंने भगवान के विग्रह को अपनी आंखों में जरूर समेटा होगा। और आप देखिए ये जो वस्त्र तैयार होते हैं उनका ये पैटर्न होता है। आप देखें इन्हें बेहद ही सुंदर तरीके से सिला गया। और अयोध्या के मशहूर बाबूलाल टेलर जो हैं, जो सालों से भगवान के वस्त्र सिल रहे हैं, उन्होंने ही वस्त्र ये तैयार किए गए हैं। इनमें आप देखिए डिजाइनिंग है पूरी, नीचे किनारे लगाए गए हैं, मोतियों से इन्हें जड़ा गया है जिसमें हरे रंग की और ये आपको मोतियां दिखेंगे, पीले रंग की मोतियां दिखेंगी। और इसके अलावा ये जो ओढ़नी जो ऊपर से भगवान के डाली जाती है उसमें देखिए नील मणि और पन्ना आपको जो है यहाँ पर ये तमाम जो रत्न अलग अलग रत्न हैं उन सभी वस्त्रों में जो है फिलहाल नजर आएंगे। 9 ग्रह हैं और उन्हीं ग्रहों के मुताबिक पोशाक में 9 रत्न लगाए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य ग्रह के लिए मणिक, चंद्र ग्रह के लिए सफेद रंग का मोती, मंगल ग्रह के लिए लाल रंग का मूंगा, बुध के लिए हरे रंग का पन्ना, गुरु के लिए पीले रंग का पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए लाल रंग का गोमेद और केतु ग्रह के लिए मटमैले लहसुनिया रत्न को पोशाक में जड़ा गया है। ये महज पोशाक नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों की आस्था भक्ति का ताना बाना है जिसे रामलला धारण करेंगे। पुणे में तैयार की गई इस पोशाक को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा है। 2 धागे श्री राम के अभियान के तहत इस विशेष पोशाक को 12 लाख बुनकरों ने अपने हाथों से बुना है। 10 दिसंबर से शुरू हुआ यह अभियान 13 दिनों तक चला। इस 13 दिनों में रामलला के लिए धोती, अंगरखा, पटका को बैगनी, हरे और पीले समेत 8 रंगों में बनाया गया है।
1 लाख लोग आकर के धागे बुन करके जाते थे। हमने वहाँ 9 हाथ करके लगाए थे और सुबह 7 बजे से लोगों की कतारें लग जाती थी। बड़ी आयु के लोगों के लिए अलग कतार रखी थी ताकि वे सुविधापूर्वक बुन सके, लेकिन लोगों ने बड़े श्रद्धापूर्वक धागे बुने। छोटे बच्चों को भी गोद में लेकर के आए, हाथ करके को नमस्कार करते थे। रोज़ शाम को राम जी की आरती होती थी और जय घोष होता था। तो लोगों की मन की भावना सारी इन धागों में और उन वस्त्रों में छिपी हुई है। एक प्रकार की नई कार्य सेवा का हमने वहाँ पर प्रयोग किया। 51 इंच के इस बाल स्वरूप रामलला के लिए खास तरह की पोशाक तैयार की जा रही है। जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे, उस वक्त लाखों भक्त अपने आराध्य को खास तौर और अलौकिक वस्त्रों में देख पाएंगे और राम भक्तों का 500 वर्ष का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। अयोध्या से गौरव श्रीवास्तव, लखनऊ से मनीष यादव के साथ टाइम्स नाउ, नव भारत।